हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, अब तक हम लाइक और अनलाइक टर्म तक का काम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लाइक अनलाइक टर्म्स की पहचान कैसे की जाए वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंप्लीफिकेशन की। दैट मीन्स कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। पहला स्टेप है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन पर आएंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप अपना डिवीजन पर जाएगा। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप अपना डिफिकल्टी लेवल यानी सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। क्लियर? सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो उनकी ज़रूरत हमें आज पढ़ने वाली है। देखिए, सिंपल सा लॉजिक मैंने लाइक अनलाइक के वक्त भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हम दो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे एप्पल और बनाना का मैंने एग्जांपल लिया था, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर दो अनलाइक टर्म्स को ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर काम करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसको किया जाएगा? लाइक टर्म्स को। सिर्फ लाइक टर्म्स ही आपस में कोई ना कोई कनेक्शन बना सकते हैं और उन्हीं को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक लेकर चल रहा हूँ 3x प्लस 7 एंड एक दूसरा मैं लेकर चलता हूँ 5x प्लस 2। ओके, तो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पहले हम ऐड करना देखते हैं कि इनको किस तरीके से ऐड किया जा सकता है। ठीक है, सेम जो लॉजिक है वो सब्ट्रैक्शन से भी रहेगा। तो सबसे पहले एडिशन पे काम कर लेते हैं। तो देखिए, ऐड करने के यहाँ पर दो मेथड हम करने वाले हैं। एक तो है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक है वर्टिकल मेथड। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या है? हॉरिजॉन्टल मेथड, इस मेथड में हम बेसिकली इन दोनों एक्सप्रेशंस को प्लस साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, है ना। हम किस पर काम करने वाले हैं? फिलहाल एडिशन पर काम करने वाले हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, बीच में कनेक्शन कौन बनाएगा? प्लस बनाएगा। तो देखिए, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने लिखी और दोनों के बीच में क्या साइन आ गया? प्लस का साइन आ गया, है ना। तो अब देखिए, हमें करना क्या है? सिंपली हमें ये करना है कि एक मेज पर कुछ एप्पल रखे हैं, कुछ बनाना रखे हैं। ठीक है, हमें उन सबको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करके उनको कंबाइन करके काउंट करने हैं कितने एप्पल और कितने बनाना है। क्लियर? तो वैसा ही हम यहाँ करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में लाइक की पहचान की थी। इसमें कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं उनको हम साथ साथ लिख लेते हैं और दूसरी कैटेगरी की जो लाइक टर्म्स हैं उनको उसके पीछे कवर कर लेते हैं। मान लीजिए, देखिए ये एक्स है, इस टर्म में भी एक्स है, दैट मीन्स कि ये लाइक टर्म्स हैं और दोनों के साइन कैसे हैं? पॉजिटिव है। जो सबसे लेफ्ट में टर्म होती है उसका कोई साइन नहीं होना, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव टर्म है। ओके, सो हमने क्या किया? 3x और देन मैंने प्लस 5x है तो प्लस 5x लिखा। क्लियर? अब बची कौन सी और दो लाइक टर्म्स? ये दोनों। 7 और 2, इन दोनों में ही देखिए वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये किस टाइप के लाइक टर्म होगी? ये कांस्टेंट की हो गई, है ना। जो वेरिएबल के साथ नहीं बनी होती टर्म, उन टर्म्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सभी आपस में क्या होती हैं? लाइक होती हैं। तो इनको भी हम साथ साथ लिख लेते हैं। अब ये देखिए, +7 है तो मैं +7 लिख रहा हूँ, +2 है तो मैं देखिए +2 लिख रहा हूँ। क्लियर? तो एक ही एक्सप्रेशन में जब हम चीजें बस थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे में इनके जो साइन है वो साइन चेंज नहीं होते। मैं एक एग्जांपल ये भी लेके चलूंगा जिसमें साइन जो है वो नेगेटिव भी हो। क्लियर? तो फिलहाल अब हमें क्या करना है? मान लीजिए ये है एप्पल, तो 3 एप्पल और 5 एप्पल, टोटल कितने एप्पल हो गए? क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस है ना। सो टोटल 8 एप्पल हो गए। तो एप्पल में ही रिजल्ट आएगा, है ना। अब जब इनको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट में क्या बोलोगे? कि 3 एप्पल और 5 एप्पल को ऐड किया तो आप सिर्फ 8 बोलोगे? नहीं, 8 के साथ एप्पल भी तो बोलोगे भाई, 8 एप्पल हो गए, है ना। ताकि वो डिफ्रेंशिएट ना हो, कोई गलत मीनिंग ना ले जाए भाई 8 क्या, 8 कुछ और तो नहीं है कि पाइनएप्पल बन गया या कुछ और बन गया। तो इसी वजह से इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी दो लाइक टर्म्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी लाइक टर्म में ही होना चाहिए। अगर हम x वाले टर्म्स को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट भी x में ही होना चाहिए। नंबर्स पर काम करना है बेसिकली। 3 + 5 8 आ गया और x वालों को जोड़ा तो x में रिजल्ट आ गया। क्लियर? सेम ऐसे ही
+7 एंड +2 टोटल कितना हो गया, सिंपल नंबरिंग वाला काम करना है, टोटल 9 आ गया, है ना। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। एक दूसरा मेथड है वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड भी काफ़ी यूज़ करते हैं बच्चे, नॉर्मली बच्चों को वर्टिकल मेथड ज़्यादा पसंद आता है। कैसे कि जब भी हम वर्टिकल मेथड यूज करें तो पहले हम किसी भी एक एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, लाइक 3x + 7, और फिर दूसरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो लाइक टर्म है उनको लाइक टर्म की पहचान के साथ लाइक के नीचे ही लिखना है। देखिए 3x और 5x लाइक है, तो मैं 5x को 3x के नीचे लिखूंगा। इसको गलती से भी अनलाइक टर्म 7 के नीचे मत लिख देना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ मैंने 5x लिखा, फिर 7 के लाइक कौन है, +2 है, तो देखिए मैंने यहाँ पर +2 लिखा। क्लियर। अब इन दोनों के रिजल्ट की मैंने एक लाइन लगा दी। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, ऊपर और नीचे की कैटेगरी में आपस में इनको ऐड करना है, ठीक है, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे वर्टिकल मेथड, ये वही है। फर्क इतना हो गया कि अब बीच में वेरिएबल्स भी आ गए हैं। क्लियर। तो अब ये देखिए 3x एंड 5x दोनों सेम साइन के हैं, कितने हो गए 8x, फिर +7 एंड +2 ये कितने हो गए +9, है ना, क्योंकि सेम साइन में जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो रिजल्ट भी सेम साइन में ही आता है। तो ये थे हमारे दो डिफरेंट मेथड, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में अभी इसलिए नहीं, चलिए ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्शन की एक अलग वीडियो रखते हैं, यहाँ सिर्फ एडिशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन लेके चलेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कैसे क्या कॉम्बिनेशन बनती है, वो उस वक्त देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए अब मैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर चलता हूं जिसमें एक माइनस का साइन भी हो। क्लियर। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन का काम आ जाएगा लेकिन प्रॉपर वे में नहीं। तो देखिए मैं बना लेता हूं एक -5x² + 7x - 11, एंड मैं दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर चल रहा हूँ, सिंपल सी ले लेते हैं, लाइक चलिए 2x + 7 ले ली, ठीक है। इन दोनों को हमें आपस में ऐड करना है, चलिए इसको माइनस भी बना देते हैं। तो ऐड करने के लिए पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड की हेल्प लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। सो कैसे करना है कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए, क्लियर, ये देखिए, फिर दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने से पहले एक प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है। फिर हम अब दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो हमने एक चीज़ नोटिस की, देखिए मैंने दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख तो दी, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, देखिए दो साइन साथ साथ आ गए मल्टीपल वे में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कोशिश करना चाहिए कि इन दोनों में से जो दूसरा साइन है उसको ब्रैकेट में ले लिया जाए। क्लियर। अब यहाँ पर हमें पहले तो ये ब्रैकेट ओपन का काम करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो फिलहाल जो जहाँ है उसको वहीं रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे। देखो बस इतना ध्यान रखना है, ये देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, अपोजिट साइन है, जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, माइनस का आता है। फिर 2 और x एज इट इज +7, है ना। अब ऐसा करते हैं, देखिए लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। हमने नोटिस किया भाई x² के लाइक में तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है ना। फिर हमने नोटिस किया भाई x की एक टर्म इधर है, x की एक टर्म इधर है, तो क्यों ना इन दोनों को साथ साथ लिख लिया जाए। फिर हमने नोटिस किया भाई कांस्टेंट वाले टर्म्स भी साथ हैं यहाँ पर, तो कांस्टेंट वाले टर्म्स भी आ गई। क्लियर। अब ये देखिए ये तो बेचारा अकेला रह गया, है ना, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन इसमें नोटिस क्या किया भाई, इनके साइन तो अपोजिट है, तो ये 7 हैं और ये -2 हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया भाई 7 एप्पल में से 2 एप्पल हमने निकाल लिए, तो कितने एप्पल बचे, 5 एप्पल बचे, है ना। तो बड़ा कौन है इसमें, 7 है, और 7 का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी पॉजिटिव का होगा। तो 7 - 2 क्या आ गया, 5। और बताया था मैंने ऊपर कि लाइक टर्म्स का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी लाइक में ही आएगा। फिर 11 और 7 का डिफरेंस क्यों, अपोजिट साइन है, तो 11 और 7 का डिफरेंस कितना आ गया, 4। लेकिन बड़ा कौन है, 11, तो उसका साइन कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इस रिजल्ट का साइन आ गया। तो जब आप इनको सोल्व कर लें तो आपको ये देखना होता है कि जितनी भी टर्म्स बची इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या सभी की सभी टर्म्स अनलाइक हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ 4 है बिना वेरिएबल का, तो यानी कि ये अनलाइक टर्म्स हैं, दैट मीन्स कि ये प्रॉपरली जो है सिंप्लीफाई हो चुका है। ओके, सो होपफुली आपको
जो मेथड है एडिशन से रिलेटेड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेथड वो समझ आ गया होगा। चलिए मैं इसको फटाफट वर्टिकल मेथड से भी कर देता हूँ। तो देखिए -5x² + 7x - 11, पहले मैंने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, ठीक है। अब मैं सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए लाइक के नीचे लाइक टर्म लिखूंगा। तो -2x 7x के नीचे आ गया, +7 इसके नीचे आ गया। अब रिजल्ट की लाइन आ गई। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि ये एज इट इज लिखा जाएगा। फिर लाइक टर्म है तो x तो आएगा ही, तो 7 - 2 कितना आएगा +5, और फिर -11 + 7 ये कितना हो जाएगा -4। तो देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ओके, सो ये था हमारा एडिशन से रिलेटेड मैटर। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे बताइए कि भाई आंसर क्या होगा। मैं रैंडमली कोई एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आपको मुझे उसका एडिशन बताना है, ठीक है। कि -3x + 5 - 2x² एंड इसमें आपको 4 + 3x², यानी कि आपको इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके, होपफुली आपको एडिशन समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे।